नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्र गर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्र गर्व हमारा वो खास प्रयास है जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्र गर्व की जीवंत मिसाल है। भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है वो कहानी। राष्ट्र गर्व में आज मैं केदारनाथ धाम के उन रहस्यों की परतें खोलने वाला हूं जो आपको राष्ट्र गर्व से भर देंगे। 22 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं जो 11 नवंबर तक भक्तों श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे। इस बार केदारनाथ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। इसका अनुमान भी अभी से जता दिया गया है। इसीलिए आज राष्ट्र गर्व की स्टोरी के लिए खास तौर पर हमने केदारनाथ को चुना। सनातन के 4 धामों में होती है केदारनाथ की गिनती। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां है। हिमालय जो भगवान शिव का निवास स्थान कहलाता है, वहां मौजूद ये अकेला ज्योतिर्लिंग है। फिर तो सवाल है कि इसे क्यों 11वें नंबर पर रखा गया। क्या आपको इसका रहस्य मालूम है? ज्यादातर लोग उस रहस्य से अनजान हैं। वो भी राष्ट्र गर्व की एक अनोखी कहानी है जहां आज उसका राज भी मैं खोलूंगा। चौंकाने वाली बात तो यह है कि केदारनाथ सनातन का वो रहस्यमय धाम है जो भारत में मुगलिया सल्तनत कायम होने से ठीक पहले 400 सालों के लिए हिमयुग में चला गया था, दुनिया के लिए अदृश्य हो गया था। तब केवल सिद्ध योगियों सन्यासियों की यहां तक पहुंच हो पाती थी। केदारनाथ से रहस्यों से जुड़ी एक ऐसी ही कई सारी अनगिनत कहानियां जो हर भारतवासी को केदारनाथ के प्रति अटूट आस्था के साथ साथ राष्ट्र गर्व से भी भर देती है। आज राष्ट्र गर्व में इस धाम के कई हैरतअंगेज रहस्यों को आपके सामने मैं खोलूंगा। के दर्शन आप लोगों के लिए अच्छे हों, इसके प्रबंध किए गए हैं। आइए, आप सबका स्वागत है। बीत चुका है 6 महीने का वो शीतकाल जब बर्फीली वादियों में ध्यानस्थ रहते हैं महादेव। खुल चुके हैं अनगिनत रहस्यों से भरे केदारनाथ धाम के कपाट। भगवान शिव के सबसे अनोखे रूप वाले 11वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए उमड़ रहा है आस्था का ज्वार। ये उत्तराखंड की केदार घाटी का भव्य नजारा है जहां 3 पहाड़ों से घिरी घाटी में विराजते हैं बाबा केदारनाथ। यहाँ एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार पहाड़ है तो दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड का पहाड़ और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़। सनातन के धर्म ग्रंथों के मुताबिक इन 3 पहाड़ों के त्रिभुजाकार घेरे के बीच विशाल प्राकृतिक शिवलिंग की तरह युगों युगों मस्तक उठाए खड़ा है केदारनाथ धाम। सनातन के धर्म ग्रंथ बताते हैं भगवान शिव के इस दिव्य धाम में इन 3 पहाड़ों के साथ 5 नदियों का संगम भी है। मंदाकिनी और उसकी 4 सहायक नदियां मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी का संगम। इन्हीं के संगम के किनारे है केदारनाथ मंदिर। शिव पुराण के अनुसार मंदाकिनी नदी धरती पर ब्रह्मांड की उस आकाश गंगा का छोटा रूप है जो भगवान शिव के चरणों को पखारती हैं। कहते हैं प्रलय काल में भगवान शिव जब प्रलयंकर रूप धरते हैं तब हिमालय की गोद से उतरकर यही मंदाकिनी नदी प्रचंड रूप धारण कर लेती है और महाविध्वंस मचाती हैं। साल 2013 में उस महाविध्वंस का एक छोटा लेकिन बेहद भयावह रूप दुनिया देख चुकी है जब केदारनाथ के ठीक ऊपर मौजूद चोराबाड़ी ग्लेशियर में बनी झील फट पड़ी थी जो मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान है। स्प्रिंगर नेचुरल लिंक और डायलॉग अर्थ की साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि उस महातबाही के बाद
चोराबारी ग्लेशियर की वो झील पूरी तरह सूख चुकी है। अगले 100 सालों तक उसके दोबारा भरने की संभावना नहीं है। लेकिन भक्तों की आस्था का सैलाब यहाँ महाविनाश के बाद भी सालों साल बढ़ता जा रहा है। यह है केदारनाथ धाम के प्रति सनातनी आस्था की वो तस्वीर जो हर भारतीय को राष्ट्र गर्व से भरती है। लेकिन 2013 की उस महातबाही से 4 साल पहले साल 2009 में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी ने केदारनाथ धाम से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली रिसर्च रिपोर्ट सामने रखी थी, जिसे करंट साइंस जर्नल ने छापा था। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने अपनी जांच में पाया कि सन 1300 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच केदारनाथ घाटी में एक हिमयुग आया था, जिसमें केदारनाथ मंदिर 400 साल तक पूरी तरह बर्फ में दबा रहा। ये जांच लिचेनोमेट्री टेक्नोलॉजी के जरिए की गई थी और इसमें केदारनाथ मंदिर की दीवारों पर उगने वाली पीली हरिकाई और पत्थरों के घिसाव और उसमें आए बदलाव का विश्लेषण किया गया था। गढ़वाल इलाके की लोक कथाओं और वहां सदियों से प्रचलित जागर के धार्मिक गीतों में उस हिमयुग की कहानी दर्ज है। उन गीतों के बोल हैं कि केदार के पहाड़ सफेद चादर से ढके रहे और देवताओं ने मनुष्यों से दूरी बना ली। तो रिपोर्ट के आखिर में जो आपने तस्वीरें देखी, लोगों की गीत गाते हुए, ढोल बजाते हुए, ये दरअसल जागर की तस्वीरें थी, जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ी देर बाद इसके बारे में जिक्र करूंगा। उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल इलाके में देवताओं के लिए गाए जाने वाले धार्मिक लोक गीतों की परंपरा सदियों पुरानी है। उसे जागर कहा जाता है और उसी दौरान की तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। आज भी घर घर में उसका आयोजन होता है। केदारनाथ गढ़वाल इलाके में आता है। गढ़वाल के केदारनाथ के लिए होने वाले जागरों में ऐसे कई गीत गाए जाते हैं जिसमें 400 साल के उस हिमयुग का भी जिक्र आता है, जिसमें केदारनाथ अदृश्य सा था। जागर में जब बाबा केदार को याद किया जाता है तो उस समय की विषम परिस्थितियों का जिक्र भी जरूर आता है। उत्तराखंड से बाहर केदारनाथ धाम का इतना बड़ा रहस्य क्यों नहीं पहुंच सका, यह भी अपने आप में हैरान करने वाली बात है। खैर, केदारनाथ में आए उस हिमयुग के सबूत के तौर पर मैं एक दो उत्तराखंडी जागर गीतों की लाइनें भी आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको इसके बारे में पता चले और आप दूसरों से इसकी चर्चा कर उन्हें बता सुना सकें। जैसे कि एक गीत के बोल है, हिमालय की खुटियों मां, बर्फा की ढेरी मां, कथगा युगा बटी तू हिमा मां दब्यू छे बाबा केदारा। इस जागर गीत का हिंदी में यह मतलब है कि हे बाबा केदार, हिमालय की गोद में बर्फ की ढेरों के बीच न जाने कितने युगों से आप बर्फ में दबे हैं, हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। ये विनती की जाती है प्रभु के सामने। एक और जागर गीत की लाइन है, आपके सामने रखता हूं। 9 लाख का त्यूरी है, 52 गढ़वाल का राजा है, पर कपाट ने खुली बाबा हिमा की मोटी चद्दर मां। इस जागर गीत का हिंदी में यह मतलब है कि 9 लाख का त्यूरी योद्धा है, 52 गढ़ों के राजा है, पर बाबा केदारनाथ के कपाट नहीं खोल पाए बर्फ की मोटी चादर के कारण। यह जागर गीत एक तरीके से ऐतिहासिक सबूत भी है, और ऐतिहासिक सबूत जिसमें जिक्र होता है केदारनाथ जो 400 सालों तक ढका रहा, उस हिमयुग का जिक्र जिसमें केदारनाथ ढका रहा बर्फ की मोटी परतों के बीच में, जब केदारनाथ धाम पूरी तरह से बर्फ में दबा हुआ था। सिर्फ मंदिर का शिखर दिखता था, वही केदार घाटी में बाबा केदारनाथ की मौजूदगी का प्रतीक बना हुआ था। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का वही राजवंश है जिसने कुमाऊं गढ़वाल इलाके में 700-800 सालों तक राज किया, जिसकी चर्चा होती है। कत्यूरी राजवंश के राजा भगवान शिव के परम भक्त हुआ करते थे। आज का मौजूदा केदारनाथ मंदिर का ढांचा उन्हीं का बनाया हुआ है। गढ़वाल के राजाओं के इतिहास, खासतौर पर पमार वंश के इतिहास में भी जिक्र मिलता है कि मध्यकाल में कई सौ सालों तक केदारनाथ के मुख्य धाम तक पहुंचना असंभव सा था। लोग नहीं पहुंच पाते थे, मुख्य मंदिर तक पहुंचने के रास्ते बंद हो गए थे। इतिहास यह भी बताता है कि इस कठिन दौर में भी दक्षिण भारत के रावल पुजारियों ने बाबा केदारनाथ की पूजा परंपरा को टूटने नहीं। भले ही मंदिर बर्फ में दबा था, भले ही केदारनाथ प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखाई देते थे, भले ही सिर्फ मंदिर का शिखर दिखता था, लेकिन पूजा पाठ का विधान उखी मठ में चलता रहा। तब केदारनाथ की पूजा का मुख्य केंद्र उखी मठ का ओंकारेश्वर मंदिर ही बन चुका था,
जो बाबा केदारनाथ का शीतकालीन निवास है, जहां पर इस दौर में भी बाबा पहुंचते हैं अपने शीतकालीन निवास के लिए। सर्दियों में केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद जहां बाबा केदारनाथ की आज भी 6 महीने तक पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना होती रहती है, जिसका मैं जिक्र अब से थोड़ी देर पहले कर रहा हूं। तो यह है बाबा केदारनाथ, भगवान केदारनाथ के प्रति सनातनी आस्था की वो अनसुनी कहानी जिससे भारतवासी अनजान है। केदारनाथ से जुड़ी यह हैरतअंगेज कहानी मैंने इसलिए आपको सुनाई ताकि आप भी राष्ट्रगर्व से भर सके, ताकि आप भी राष्ट्रगर्व में कितनी कहानियां हैं उनके बारे में आप जान सकें और आगे की पीढ़ियों तक यह अनजाना सच आप पहुंचा सकें। वैसे आपके दिमाग में एक सवाल भी आ रहा और सवाल यह कि 400 साल का वो हिमयुग बीता तो केदारनाथ धाम बाहर कैसे आया, दुनिया को उसकी खबर कैसे लगी। राष्ट्रगर्व की एक कहानी इससे भी जुड़ती है। केदारनाथ धाम में आए उस हिमयुग को भले ही हमसे पहले की कई पीढ़ियों ने नहीं देखा हो, लेकिन केदार घाटी को चारों तरफ से घिरे हुए बर्फ से लदे ये पहाड़, यहाँ का दुर्गम माहौल, यहाँ की बर्फीली हवाएं इस बात की गवाही देती रही हैं। साल 2013 में केदारनाथ घाटी में हुई तबाही के बाद जब दुनिया ने खोजबीन शुरू की तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की 4 साल पुरानी वो सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आ गई। तब जाकर केदारनाथ धाम को चारों तरफ से घिरने वाले 4 ग्लेशियरों पर खासतौर से दुनिया का ध्यान गया। इसमें पहला ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे मौजूद चोराबाड़ी ग्लेशियर है। दूसरा ग्लेशियर कैंपेनियन ग्लेशियर है जो चोराबाड़ी ग्लेशियर से बिल्कुल लगा हुआ है। ये चोराबाड़ी ग्लेशियर के बिल्कुल बगल में स्थित है। 2013 की त्रासदी में हिमस्खलन की शुरुआत इसी ग्लेशियर से सटे महालय पर्वत की चोटियों से शुरू हुई थी। तीसरा वासुकी ग्लेशियर है जो केदारनाथ घाटी में वासुकी ताल के पास है। चौथा ग्लेशियर केदार बामक ग्लेशियर है। अभी इन चारों ग्लेशियर का पानी कई छोटी छोटी धाराओं में बंटकर केदार घाटी में आता है और मंदाकिनी नदी में मिलता है। 13वीं सदी में मौसम में अचानक आए जबरदस्त बदलावों ने केदारनाथ धाम का अभिषेक कर रहे इन चारों ग्लेशियरों को जन्म दिया, जिसके बाद बाबा केदारनाथ 400 सालों के लिए अदृश्य हो गए। केदारनाथ मंदिर की पत्थर की दीवारों पर बनी ये पीली भूरी रेखाएं आप देख रहे हैं ना, ग्लेशियर के पिघलने और धीरे धीरे खिसकने के कारण बर्फ के साथ आए पत्थरों और कंकड़ों ने मंदिर की बाहरी दीवारों को रगड़ा। उसी रगड़ के कारण पत्थरों पर ये पीली और भूरी रेखाएं बन गईं। ये निशान मंदिर की उत्तर और पश्चिम दिशा की दीवारों पर अधिक स्पष्ट हैं, जिधर से ग्लेशियर का बहाव आता था। वैज्ञानिक अनुमान है कि 1750 से 1800 ईस्वी के आसपास जब दुनिया भर में तापमान बढ़ना शुरू हुआ था, तब केदारनाथ घाटी में भी जमा बर्फ पिघलने लगी और 400 सालों तक अदृश्य रहे केदारनाथ मंदिर की दीवारें और द्वार फिर से दिखाई देने लगे। देवता फिर से प्रकट हुए तो गढ़वाल के राजाओं और स्थानीय रावलों यानी पुजारियों ने फिर से केदारनाथ धाम में पूजा परंपरा की शुरुआत कर दी। केदारनाथ यात्रा तब भी बेहद दुर्गम थी। आम श्रद्धालुओं का फिर से वहां जाना तब शुरू हुआ जब रानी अहिल्याबाई ने केदारनाथ धाम जाने के रास्ते में कई जगह पत्थर की सीढ़ियां और पुल बनवाए। केदारनाथ में धर्मशालाएं बनवाई, वहां सदाव्रत यानी मुफ्त भोजन की व्यवस्था शुरू करवाई। बाकी दुनिया को केदारनाथ धाम के बारे में पता तब चला जब सन 1815 के आसपास अंग्रेजों ने गढ़वाल का इलाका जीता और इलाके में सर्वे का काम शुरू करवाया। इससे पहले तो दुनिया के पास केदारनाथ का नक्शा ही नहीं था। ब्रिटिश अफसर जब पहली बार गढ़वाल इलाके में पहुंचे तो उन्होंने बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों को ग्लेशियर से लदे
दुर्गम पहाड़ियों की तरफ जाते देखा। ये बात उन्हें हैरान कर रही थी, क्योंकि बर्फ से लदे उन इलाकों में रहने खाने पीने तक का इंतजाम न था। इसके बाद उन्होंने वेश बदलकर दौरा करना शुरू किया। पूछताछ शुरू की तो उन्हें केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे सनातन के युगों पुराने मंदिरों और उनके पौराणिक इतिहास की जानकारी हुई। राष्ट्र गर्व की बात यह है कि केदारनाथ धाम और उनसे जुड़ी पौराणिक रहस्यों ने ब्रिटिश अफसरों को इतना प्रभावित किया कि उनमें से कई बाबा केदार के भक्त बन गए। इसके पीछे उन्हें केदार घाटी में हुए अनोखे अनुभवों का बड़ा हाथ था। ये है केदारनाथ धाम से जुड़ी राष्ट्र गर्व की अनसुनी कहानी।